हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी स्टूडेंट अंकिता। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, एपिसोड 82। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिए। चलिए मैं सीधी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर मीरा थी वो तो अपने सीट पर चुप से बैठी हुई थी, सिर्फ सामने की तरफ देख रही थी। लेकिन सुनैना सामने की तरफ देखी जा रही थी क्योंकि सामने की तरफ उसके फादर ही खड़े हुए थे नैना के, और जो साथ में उसकी जो लड़की थी वो उसकी स्टेप सिस्टर थी। और उसके यहाँ पर जो लड़का था वो तो नैना का स्टेप ब्रदर है। मैं आपसे पहले ही मिला चुकी हूँ। सो यहाँ पर नैना उनकी तरफ देखकर बोलती, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने के लिए? जो वो लड़का था बोलता है, अरे रिलैक्स हो जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस ऑफिस में नहीं आ सकता। मेरा भी थोड़ा बहुत हक बनता आने का। मेरी बहन हो तुम। उसमें नैना तो उसको देखकर बोलती, कोई तुम्हारी बहन वहन नहीं, समझे तुम? और मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। जो लड़की खड़ी थी वो देखती है मीरा की तरफ, बोलती है, अरे आप ऐसे मत बोलिए। वैसे हमारी मीरा भाभी तो भाभी लगेंगी ना, आप में जिस तरह से सिस्टर हुई उस तरह से। सुनैना तो उसको घूरते हुए देखते और बोलते, तुम मेरे ऑफिस में कर क्या रहे हो तीनों के तीनों? मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि यहाँ पर नहीं आना है, समझ गए? सुनैना का फादर तो बोलता, अरे इतनी भी क्या चलती है बेटा, आप गेम खेलो और हम छोड़ दें आपको? दाद तो देना पड़ेगा आपको समझदारी का। मतलब क्या गेम खेले जा रहे हो? सुनैना तो उधर घूरते हुए देखते और बोलते, मुझे आपसे कोई भी बातें नहीं करनी अभी, किसी भी टॉपिक पर। आप यहाँ से जा सकते हैं। जिसको फायदा तो बोलते, क्यों? कोई शख्स है जो जान जाएगा कि नैना ठाकुर क्या चीज और क्या चीज नहीं है, इसीलिए दिखाना नहीं चाहती हो किस तरह से क्या क्या कर सकती है। सुनैना तो उधर घूरते हुए देखकर बोलती, मैंने बोला मुझे आपसे कोई बातें नहीं करनी है। सो यहाँ पर नैना का स्टेप बाय था, बोलता, अरे क्यों नहीं बातें करनी? तुम तो हमें इतनी जल्दी शादी कर ली, हमने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी शादी कर लोगी। मतलब हमें बुलाया तक भी नहीं। जहरा तो बोलती, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? और चुपचाप से मेरे ऑफिस से निकलो, नहीं तो मैं धक्के मार के निकालूंगी यहाँ से। जो वो लड़का था बोलता, थोड़ा ना कंट्रोल में रहा करो नैना, अच्छा होगा। नहीं तो अगर मैं अपना कंट्रोल खो दिया ना तो तुम बर्बाद हो जाओगी यहाँ से, समझे? जो लड़के तो चुपचाप से जाती और जाने के बाद मीरा के पास खड़ी हो जाती और बोलती, अरे भाभी से आप तो हमें जानती भी हैं अच्छे तरीके से, क्यों? जो मीरा थी अपना सिर झुका लेती। उसे मतलब वो चीज याद करके इतनी शर्म आ रही थी, इस तरह से कि उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था, उठा कर एक नजर देख नहीं रही थी। उसे नैना थी सारी चीज देख रही है कि जो मीरा है अपना सिर एकदम से झुका ली है। जो लड़के तो बोलते, अरे भाभी से आप इस तरह से मुझे क्यों शर्मा रही हैं? मैं आपको क्या कर रही हूँ? ऐसे मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी किया है नैना ने किया है। मानती हूँ थोड़ी सी दी गुस्सैल है, थोड़ी बहुत है उसमें, लेकिन आप ऐसे सिर क्यों झुका रहे? मैं अच्छा नहीं लग रही है। सो यहाँ पर नैना थी एकदम से उसका लड़की का हाथ पकड़ते सामने करते बोलती, तो मैंने कितनी बार बोला ना, तुम दूर रहा करो, समझे?
उस लड़के तो बोलते, अरे दी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? अब हर बात पर गुस्सा गुस्सा करती रहती। बेचारी मीरा भाभी कितना डर के रहती। वैसे आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आरोही वो कहाँ है? आपने उनसे हमें नहीं मिलाया? जो नैना दीदी, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी लाइफ है और मेरा डिसीजन है, समझी? तो जो लड़की तो बोलता रही, आपका ही डिसीजन है। मैंने ऐसा कब बोला कि आपका डिसीजन नहीं है? चलिए हम इसका नाम रख देते हैं, नाम रिया। जो रिया थी बोलती है, वैसे भी आप क्या सोचती और क्या करती तो हमें भी समझ में नहीं आता, लेकिन एक बार इस दिल से पूछिए ना कि जो चीज़ आपने की है, क्या वो कोई और शख्स ऐसा भी करेगा? जो नैना तो देखते रिया की तरफ घूरते बोलती, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जो रिया तो बोलती, मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। जो समझने वाला अच्छी तरीके से समझ रहा है, और जो नहीं समझने वाला है उसका बात ही अलग है। जो आपने किया है, क्या उसके बारे में सोचा है कभी? जो नैना का फादर तो बोलते, तुम उस डील के बारे में भूल जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें कोई नुकसान पड़ जाऊँ, तो चुपचाप से वो जो भी डील है मेरे अंडर करो और तुम इससे दूर हो सा। जो नैना तो बोलते, अच्छा कोई खिलौना है ना जो मैं अभी खरीदी और कल बिक दी? क्यों? अगर आप मेरे फादर है तो मैं भी आपकी बेटी तो रही हूँ ना। हूँ नहीं अब, लेकिन मैं इस तरह से पीछे नहीं हट सकती। जो यहाँ पर नैना का भाई तो एकदम से जाकर नैना गला पकड़ लेता है। जो नैना तो एकदम स्टिल ही खड़ी थी, कोई हरकत नहीं किए जा रहे थे। जो नैना के फादर थे अपने बेटे की तरफ देखते रहते, हाँ छोड़ो उसका, गला क्यों पकड़ रहे हो तुम? समझे? तो इतना बोलकर अपने बेटे को एकदम से खींचते वहां से लेकर जाते हैं और बोलते, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जितना शांत है ना उतना शांत तो समझने की गलती मत किया करो तुम, समझे? लेकिन डैड, हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने दिन से मेहनत किए जा रहे हैं और ये है कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। जो डैड थे बोलते, तुम मुंह बंद रखो अपना, समझे? जितना तुम इजी समझ रहे हो ना उतना इजी है नहीं उसके। और वो जो दिखाती है फेस पर वो अंदर से बिल्कुल वैसे नहीं है। उसे समझना बहुत मुश्किल है, समझे तुम? अभी चुपचाप से गिरे यहाँ से चलो। मैंने तो मना किया था आने के लिए यहाँ पर। जो लड़का था बोलते, मैं लेकिन छोड़ूंगा नहीं डैड इसको। मेरी बनाई बनाई सारी मेहनत इसने पानी मिलाकर रख दी है। ये और जो सानवी, ये दोनों ने ऐसा खेल खेला है कि मेरी कंपनी पूरी डाउन हो चुकी है इन दोनों की वजह से। जिसका डैड थे बोलते, अभी काम शांति से लिया करो, समझे? इतना बोलकर अपने बेटा को वो खींचते हुए सीधे ऑफिस से बाहर लेकर जाते। जो यहाँ पर रिया थी अभी भी खड़ी हुई थी। जो नैना उसकी तरफ देखते हुए बोलती, क्यों, तुम्हें बाहर जाने के लिए कुछ और चाहिए क्या? जो रिया थी बोलती, अरे आप तो हमेशा गुस्सा करती रहती हैं, वैसे भाभी से काफी हॉट है। क्यों? इतना बोलकर जाकर मीरा के सामने खड़ी हो जाती। बेचारी मीरा तो कुछ नहीं बोल रही, उसे इतनी शर्म आ रही थी वो चीजें सोचकर, नजरें तक नहीं मिला पा रही थी रिया से। लेकिन रिया मीरा की तरफ देखते बोलता, अरे भाभी से क्या हो गया आपको? वैसे आपको मुझसे किस बात की शर्म आनी चाहिए? मैं आपकी ननद हूँ और जहाँ तक मुझे मालूम है ननद बहन जैसी होती है ना। जो मीरा तो एक लफ्ज नहीं बोल रही थी। जो नैन उसका घूरते देखते तो बोलते, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? जो रिया तो बोलती, देखो दी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? जिससे बात कर रही हूँ
उससे बोलने दीजिए ना, अच्छा होगा। वैसे भी अपने चुपके से शादी कर ली और हमें इनवाइट भी नहीं किया। एक बार इनवाइट तो करना चाहिए था ना। जुनैना बोलती, तुम यहाँ से जाओगी या कुछ चाहिए तुम्हें? जो रियति बोलते, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं भाभी जी को देखने आई थी कैसी है। वैसे शादी से पहले बहुत खूबसूरत लग रही थी उस रात, क्या ब्यूटीफुल लग रही थी, इतनी हॉट और सेक्सी लग रही थी। तो यहाँ पर बेचारी मीरा, उसका तो सिर नहीं उठ रहा था, नीचे झुकाए हुए खड़े थे। जो नैना थे मीरा की तरफ घूर कर देखी जा रही थी, बोलती, ये क्या बोली जा रही है? तुम लोग का ये क्या बकवास चल रहा है? जोरिया थे बोलते, अरे हमारा क्या बकवास चल रहा है, मैं तो बस थोड़ी बहुत भाभी से बातें कर रही हूँ, बातें करने के बाद मैं खुद ऑलरेडी चल जाऊंगी। सुनैना तो देखती मीरा की तरफ, बोलते, मीरा ये क्या बोली सारी? जो मीरा थी बेचारी, वो क्या बोली उसे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था। इस तरह से एक बैग, वो तो रिया को देखकर ही शौक थे, आपको क्या कर रही है ये, और जो ये सारे तमाशे उसके सामने हो रहे थे वो उसके बारे में सोच रही थी। जो रिया थी बोलती, बाय बाय दी, वैसे बाय बाय भाभी, इतना बोलकर एकदम से वो मीरा की तरफ एक आंख मारते और उससे फ्लाइंग किस करते हुए कहती, बाय बाय, फिर मिलेंगे, इतना बोलकर चले जाती। जो इधर नैना थे घूरते हुए देखे जा रही थी मीरा की तरफ, उसकी तरफ देखते हुए बोलती, तुम इससे कब मिली हो? जो जो मीरा थी बोलती, वो जिस दिन आप बेहोश होकर घर आई थी, बस हम उसी दिन मिले थे और इन्होंने ही मुझे ड्राइव करके घर तक पहुंचाया था। जो नैना थी देखते मीरा की तरफ बोलती, उसे इतना उसे गुस्सा आ रहा था मीरा पर, फिर वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप से अपनी कैबिन की तरफ चली जाती है। हम चलते दूसरी साइड यहाँ पर जो साइना थी, साइना ने एकदम से वो एंट्री की थी नेहा के घर। जो साइना अपनी मम्मी पापा को लेकर सीधे पहुंच चुकी थी नेहा के घर। तो यहाँ पर नेहा के मम्मी पापा बैठे हुए थे, नेहा थी, और नेहा साइना को इस तरह से देखकर वो एकदम से साइना की तरफ घूर कर देखी जा रही थी। जो साइना थी बड़े बड़े स्माइल करके दांतें दिखाए जा रही थी अपनी। जो यहाँ पर साइना की मॉम थे बोलती, देखिए बहन जी, वैसे हम लोग पूरे ओपन माइंड के हैं, मैं आपको बता दूं, हमें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारी बेटी आपकी बेटी से प्यार करती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी और आपकी बेटी दोनों एक साथ रहें और शादी करें, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरी बेटी के हाथ में दें। जो यहाँ पर नेहा थी बेचारी, वो तो घूर के देखती है सबसे पहले साइना की तरफ। जो साइना थी वो तो स्माइल पर स्माइल किए जा रही थी। जो नेहा तो उसे गुस्सा आया जा रहा था, मतलब। जो यहाँ पर नेहा के मम्मी पापा है, वो एक बार अपने हस्बैंड वाइफ अपनी तरफ एक बार फेस को देख रहे थे, एक बार दोनों नेहा के मम्मी पापा नेहा की तरफ घूरते हुए देख रहे थे। जो नेहा जो सामने एक तरफ साइना घूरते हुए देख रही थी, जो साइना तो वो स्माइल किए जा रही थी। जो यहाँ पर नेहा की मम्मी तो बोलती, ये क्या है, तुम इससे प्यार करती हो? जो नेहा थी वो तो कुछ नहीं बोल रही थी। तो तभी जो साइना थी बोलती, अरे आंटी, वो कुछ बोलेगी बोलेगी नहीं, मुझे सच में मालूम है, बहुत प्यार करती है। जो साइना की मॉम है वो साइना तरफ देखकर बोलती, चुप रहो, क्या बोली जा रही हो? जो नेहा थी अपना सिर हल्का सा हाँ में हिलाती। तभी सो यहाँ पर नेहा के मुंह में देखती है, साइना तरफ बोलती, वैसे बेटा आपको मेरी बेटी कैसे पसंद आ गई? ये तो इतनी नकचड़ी और इतनी गुस्सैल है, उस पर से किसी की बात तक नहीं मानती है। जो साइना से स्माइल करते बोलती, अरे आंटी जी, इतना बोल के एकदम से जाती, और जाने के बाद
उनके बगल में बैठ जाती है नेहा की मॉम की तरफ और बोलती है, अरे आंटी जी, आपकी बेटी का मैं क्या बताऊं, जो भी ये बातें कहती है वो लगता है कि जन्नत में जाने वाली बातें हैं। और आपको मालूम है, मतलब ये एक लफ्ज क्या बोले, ऐसा लगता है कि कोई इंसान इतना मीठा बोलता है ना, इतना मीठा कि लगता है कि पूरे कायनात में इससे मीठा कोई नहीं बोलता है। जो नेहा है वो साइना तरफ घूरते हुए देख रही थी। जो यहाँ पर नेहा के पापा थे बोलते, लेकिन ये हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। आप दो लड़की की शादी कैसे करवा सकती हैं? जो साइना की मॉम थी बोलती, अरे क्यों, आप किस जमाने में जी रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि लड़की लड़की शादी नहीं कर सकती। जो नेहा के पापा थे बोलते, लेकिन मुझे रिश्ता नहीं मंजूर है और मैं इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। लोग क्या कहेंगे और मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे कि अपनी बेटी की शादी किसी लड़की के साथ ही करवा दिया। जो साइना की मॉम थे बोलते, लेकिन आपको अपनी बेटी की खुशी देखनी चाहिए, रिश्तेदारों का क्या है। लेकिन सो नेहा के पापा थे एकदम से वहाँ से उठते और सीधे चले जाते। जो नेहा थी एक बार अपनी मॉम की तरफ देखती है, जो उसकी मॉम में बोलती, बहन सी अब 1 सेकंड रुकिए, मैं आ रही हूँ। इतना बोलकर वो भी उठती है और उठने के बाद सीधे जाती है नेहा के पापा पासों की तरफ देखते हुए बोलती, क्या हो गया, तुम्हें रिश्ता क्यों नहीं मंजूर है? जो उसके पापा थे बोलते, ये ये लोग ड्रेक कैसे ला सकते हैं रिश्ता, और उनकी लड़की करती क्या है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है और हम अपनी लड़की इसी तरफ उन्हें दे दें। जो उसकी मॉम थे बोलती, तुम्हें नहीं मालूम है उनके बारे में तो मालूम करने की कोशिश करो। तुम इस तरह से कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें अपनी लड़की के साथ एक लड़की से नहीं करवा सकती? हमारा भी तो लव मैरिज है ना। जो उसके पापा थे बोलते, लेकिन हमारा लव मैरिज है तो इसका मतलब ये नहीं हम एक लड़का और लड़की हैं और वो दोनों लड़कियां हैं। जो नेहा की मॉम थे बोलती, ये सो तुम नटंकी कर रहे हो ना, इससे करना बंद करो। मुझे भी अच्छे तरीके से मालूम है कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है, समझे? इतना बोलकर जो नेहा की मॉम थी वो नेहा को पापा को लेकर आती और लाकर ये दोनों बैठ जाते फिर से। जो यहाँ पर नेहा की माँ वो देखती है, साइना की मॉम की तरह बोलती, जी हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो यहाँ पर साइना थी तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो इस तरह से। जो यहाँ पर नेहा बोलती, लेकिन मुझे कुछ बातें करनी है, उसके बाद से मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं। जो साइना तो नेहा की तरफ घूर के देखी जा रही थी। जो यहाँ पर साइना की माँ बोलती, क्यों नहीं बेटा, आपकी मर्जी होनी चाहिए, जाओ अगर आपको बात करनी है तो बात कर लीजिए। इतना बोलकर जो नेहा है वो आगे आगे जाती, जो साइना थी वो भी अपने सीट से उठती और उसके पीछे जाती। जो यहाँ पर साइना है नेहा की तरफ देखते बोलती, क्या हो गया, और तुम्हें शादी मुझसे क्यों नहीं करनी? जो नेहा थी उसकी तरफ देखते घूरते बोलते, अच्छा, और तुमने बिना बताए बिना पूछे मुझसे मेरे घर रिश्ता भी लेकर आ गई? जो साइना तो बोली, बस तुम्हें सरप्राइज देना था, इसीलिए मैंने सोचा कि मॉम को जल्दी जल्दी मनाते और लेकर आते। वैसे भी नैना का शादी हो ही गया है, मीरा का भी शादी हो गया, तो हम लोग भी शादी कर लेते हैं ना। वैसे भी हमारी हनीमून बाकी है, सुहागरात भी बाकी है। जो साइना उस तरफ घूरते हुए देखते बोलते, अच्छा, तो तुम्हें सिर्फ शादी करनी है, मुझे सुहागरात मनाने के लिए नहीं? जो साइना तो बोलते, नहीं ऐसा मैंने कब बोला, लेकिन वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। जो नेहा जो देखते एकदम से उसको चेस्ट मारते बोलते, पागल इंसान, मतलब तुम्हारी
दिमाग में क्या चल रहा है? जैसे तुम्हारे दोस्त हैं वैसे तुम भी हो, नहीं? चलिए कैसे हम स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको स्टोरी कैसे लगी आप कमेंट जरूर बताइएगा।